बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज बुर्ज हमल। एरीज, आने वाले 7 दिनों में आप लोगों की जिंदगियों में कुछ बड़े वाकयात हो सकते हैं, कुछ बड़ी चेंजेस और कुछ एरीज लोगों की जिंदगियों में बड़ी हलचल भी हो सकती है। हाँ, ये वक्त नई चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, नए कामों की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। तो जब टाइम अच्छा है तो इसका मतलब है कि उस टाइम आपको कोशिश करनी है। आपने हाथ पर हाथ धर के बैठना नहीं है, मोजज़े का इंतज़ार नहीं करना। इस हफ्ते आप लोगों की आमदन अच्छी रहेगी। जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, आप लोग अपने कामों से सेटिस्फाइड भी रहेंगे। लेकिन अगर अपनी जॉब तब्दील करना चाहते हैं, अपने काम का तरीकाकार बदलना चाहते हैं, अपने कामों में कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी ये वक्त बेहतर रहेगा। आप अपने कामों में चेंजेस कर सकते हैं। हाँ, खास तौर पर पीर और मंगल, ये 2 दिन फाइनेंसिस के हवाले से, पैसों के हवाले से बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं तो इन 2 दिनों में आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इन 2 दिनों में आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको इंशाल्लाह वो डूबी हुई, फंसी हुई रकम आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इस हफ्ते आपकी कुछ नए लोगों के साथ मुलाकात हो सकती है, कुछ पुराने लोगों के साथ, पुराने दोस्तों के साथ मुलाकात हो सकती है, कुछ ऐसे लोगों के साथ भी मुलाकात हो सकती है, ऐसे दोस्तों के साथ मुलाकात हो सकती है कि जिनसे मिले हुए, मुलाकात किए हुए आपको एक अरसा गुजर गया था। और इस हफ्ते आपकी कुछ इन्फ्लुएंशियल्स के साथ, बाअसर लोगों के साथ, कुछ नामवर लोगों के साथ भी मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनका किसी भी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट था, कोई झगड़ा चल रहा था या अदालत में कोई मामला, कोई मुकदमा चल रहा था, तो आपको एक तो इन मामलात में कामयाबियां मिलेंगी। अगर अदालत में कोई मामला था तो वहां से भी आपको रिलीफ मिल सकता है। और हाँ, जुमेरात का दिन आप लोगों के लिए थोड़ा भारी हो सकता है। मतलब आपका मूड थोड़ा ख़राब हो सकता है, मूड स्विंग हो सकते हैं, या आपकी तबीयत के अंदर एक किस्म का चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। छोटी छोटी बात पर नाराज़ हो सकते हैं, गुस्सा आपका थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जुमे से मामला फिर बेहतर हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप कुछ भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो नई कोशिश करने के लिए, नया काम शुरू करने के लिए, कुछ भी नया शुरू करने के लिए यह टाइम अच्छा है। और वैसे भी अब आपको अपने कामों में कामयाबियां भी मिलेंगी। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं कि जिसमें आपको सफ़र करना पड़ता है तो सफरी मामला भी आपके अच्छे रहेंगे। जिस भी मकसद के लिए आप सफ़र करेंगे उसमें आपको आसानियां भी मिलेंगी, खुशकिस्मत रहेंगे, सफ़र को भी आप इंजॉय करेंगे और आप जिस मकसद के लिए वो सफ़र कर रहे हैं उस मकसद में भी आपको कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों को अपनी लव लाइफ थोड़ी बेहतर बना के रखनी होगी, क्योंकि मोहब्बत के रिश्तों में इस हफ्ते कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं। बल्कि जो मई के आखिरी 10 दिन हैं, इन दिनों में कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा अपने आप को, अपने ईगो इश्यूज को कंट्रोल रखना होगा। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों की अखराजात बढ़ेंगे, पैसे ज़्यादा खर्च हो सकते हैं, महंगी चीज़ों पर पैसा खर्च हो सकता है। तो माली सूरत हाल को भी आपने बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है। इसके अलावा गर्मी चूँकि ज़्यादा हो रही है तो इसलिए आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है, अपने चेहरे, आँखों का ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने सर को ढांप के रखना है, क्योंकि इन दिनों में आप लोगों के ये जो पार्ट्स हैं ये ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे। तो अगर गर्मी की शिद्दत आप पर असरअंदाज होती है तो ये चीज़ें आपको ख़राब कर सकती हैं। चेहरा डल हो सकता है, आंखें लाल हो सकती हैं, सर में दर्द रह सकता है। तो ये चीज़ें जब ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगी तो मामला कुछ इस तरह के हो सकते हैं। तो ये था आने वाले 7 दिनों के लिए आपका हॉरोस्कोप। और अगर आप अपने बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, अपनी डिटेल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपनी रिश्ते की कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस दिया हुआ है स्क्रीन पर, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्स बता देंगे। दुआ है अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहें और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम इन्फो चंक्स को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस, मई के जो आखिरी 10 दिन हैं, खास तौर पर इन 10 दिनों की बात करेंगे
और इन 10 दिनों के अलावा भी आप लोगों की ज़िंदगी में एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है। यहाँ से मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप लोगों की तबीयत के अंदर एक नया जोश भी आएगा, आपकी ज़ात के अंदर एक मगनातीसी कशिश भी आएगी। मेंटली आप सेटिस्फाइड रहेंगे, जहन आपका खुश रहेगा, प्रॉपर्टी से आपको फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी खरीदते हैं या प्रॉपर्टी सेल करते हैं, दोनों तरफ से आपको फ़ायदा होगा। और वैसे भी अब आपके माली हालात पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। और आने वाले 7 दिनों में आप लोग देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में वो मसाइल जो एक अरसे से, ख़ास तौर पर पिछले 1 साल से चले आ रहे थे, तो अब वो मसाइल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। आपकी आमदन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, सरकारी ठेकेदार हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, या आप कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो आपको इस हफ्ते कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, आपके अख्तियारात बढ़ सकते हैं। और वो तमाम टॉर्गन्स जो पॉलिटिक्स में हैं उनको बड़ा फ़ायदा होगा। और वैसे भी आपकी आमदन के लिए तो ये एक अच्छा टाइम है ही। हफ्ते का दिन आप लोगों के लिए थोड़ा भारी हो सकता है, तो आप लोगों ने बहुत मुहतात रहना है। नए लोगों के साथ आपके ताल्लुकात तो बनेंगे, तो नए जो लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको ख़राब करने की कोशिश करेंगे, आपका इमेज ख़राब करने की कोशिश करेंगे। बैक बाइटिंग हो सकती है, आपकी पीठ पीछे आपका इमेज ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आपने मुहतात रहना है। दोस्तों की भीड़ में, नए लोगों के हजूम में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके खिलाफ काम करेंगे, लेकिन बज़ाहिर आपके साथ खड़े रहेंगे। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों को अपने एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में रखने होंगे। आपके अखराजात बढ़ेंगे और ज़ायद अखराजात की वजह से आपको थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप गाड़ी चलाते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं, तो आपको गाड़ी चलाते हुए, रास्तों पर चलते हुए, मोटर बाइक चलाते हुए मुहतात रहना है। हाँ, जो पहले मैंने बात की कि नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन कुछ लोगों से आपने मुहतात भी रहना है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मशवरा है कि आप लोग अगर कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसी प्लान पर, किसी मंसूबे पर काम कर रहे हैं, तो जब तक आपको अपने उस प्लान में कामयाबी नहीं मिल जाती, आपने अपने प्लान्स, अपने वो मंसूबे किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करने। अपने प्लान्स, अपने बिजनेस प्लान्स, अपने राज की बातें किसी के साथ आपने शेयर नहीं करनी। बात करें मोहब्बत के रिश्तों की, तो यहाँ से आप लोगों की लव लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बल्कि आपकी लव लाइफ में अगर पहले कुछ इख्तलाफात थे, तो वो इख्तलाफात भी अब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। आपकी लव लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और अगर आज की डेट तक आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं है, तो आपकी ज़ात के अंदर एक मकनातीसी कशिश भी आ रही है। एक ऐसी कशिश आपकी ज़ात के अंदर आ रही है कि जिस कशिश की वजह से दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जहां नए ताल्लुकात बनेंगे, वहीं पुराने ताल्लुकात, पुराने रिश्ते भी आप लोगों के लिए बेहतर होते जाएंगे, इख्तलाफात ख़त्म होते जाएंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, जॉब के लिए, कारोबार के लिए जाना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा है। आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। दूसरे मुल्क जा सकते हैं, जॉब के लिए जा सकते हैं, वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। घर पर माहौल अच्छा रहेगा, फैमिली के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, रूहानी मामलात में दिलचस्पियाँ बढ़ेंगी। तो अगर आप कुछ ज़िक्र अज़कार करना चाहते हैं, वज़ाइफ शुरू करना चाहते हैं, तो बिल्कुल लाज़मी शुरू कीजिए। और अगर आप अपने नाम का इस्म आज़म जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताएंगे और साथ में आप डिमांड करेंगे, आपको लिखना चाहिए कि हम मुझे इस्म आज़म बता दें मेरे नाम का, तो हम आपको आपके नाम का इस्म आज़म बता देंगे। और वो आपको उतनी ही तादाद में करना है जितनी तादाद आपको बताई जाएगी। तो उससे इंशाल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी में मज़ीद रौनक आएगी, कामयाबी आएगी, बरकतें आएंगी, मामलात इंशाल्लाह बेहतर होते जाएंगे। तो यहाँ से आप लोगों के लिए वैसे भी एक नए दौर का आगाज़ भी हो रहा है। इसके साथ साथ आपके घर का माहौल बेहतर होगा, वालदैन के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। आपके वालदैन आपके लिए कुछ बेहतर करना चाहेंगे, आपके लिए
आपके फ्यूचर के लिए, आपके घर के लिए, आपकी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश भी करेंगे। उनकी दुआएं आपके साथ रहेंगी। वैसे तो हमेशा वालिदैन की दुआएं आपके साथ रहती हैं, लेकिन अब इन दुआओं की इंटेंसिटी यानी कि शिद्दत थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। और इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों ने अपनी आंखों का ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी आंखें थोड़ी ख़राब हो सकती हैं, आंखों में सोजश हो सकती है, रेड हो सकती हैं। तो इसलिए आपने अपनी आंखों का ज़्यादा ख्याल रखना है। ठंडे पानी के छींटे मारते रहें। तो टॉरियंस, यहाँ से आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त नए बहुत ही अच्छे दौर का आगाज़ हो रहा है। तो इस अच्छे टाइम से फ़ायदा उठाएं। अल्लाह को कामयाबियां दे, खुश रहें। तो ये था आने वाले 7 दिनों के लिए आपका हॉरोस्कोप। और अगर आप अपने बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, अपनी डिटेल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपनी रिश्ते की कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस दिया हुआ है स्क्रीन पर, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्स बता देंगे। दुआ है अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहें और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम इन्फो चंक्स को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जेमिनी, बुर्ज जौसा। जेमिनीज, अब आप लोगों के लिए ये हफ्ता एक बड़ा ही ज़बरदस्त हफ्ता रहेगा। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी फैमिली के साथ ताल्लुकात बेहतर बना के रखने हैं, अपने पार्टनर के साथ ताल्लुकात बेहतर बना के रखने हैं। हफ्ते का जो आगाज़ है ये हो सकता है थोड़ा स्लो मोड पर हो, लेकिन आगे चलकर मामलात बेहतर हो जाएंगे। फाइनेंसेस आप लोगों के अच्छे हो जाएंगे। कारोबार कर रहे हैं तो मंगल के रोज़ से आपके कामों में तेज़ी भी आएगी। आपके फाइनेंसेस बेहतर होंगे, ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपको अपने बच्चों की तरफ से मंगल के दिन कोई बड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। बल्कि वो तमाम लोग जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है, और ये खुशखबरी मिलने के चांसेस ज़्यादातर मंगल के रोज़ ही दिख रहे हैं। उसके बाद जुमेरात और जुमा, इन 2 दिनों में आपने पैसों के मामले में मोहतात रहना है। दूसरों पर अंधा एतमाद नहीं करना, भरोसा ज़्यादा नहीं करना, अपने मामलात को समझदारी से लेकर चलना है, क्योंकि इन 2 दिनों में आपके मुखालिफिन जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपके कामों में रुकावट खड़ी करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए इन 2 दिनों में आप लोगों ने थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना है। इसके अलावा आपका अपने दोस्तों के साथ टाइम अच्छा गुजरेगा। किसी मजहबी प्रोग्राम में जा सकते हैं। मज़हब की तरफ, रूहानियत की तरफ आपका रुझान, झुकाव ज़्यादा रहेगा। और अगर आप कुछ ज़िक्र अज़कार करना चाहते हैं, वज़ाइफ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम अच्छा है। और अगर आप अपने नाम का इसमें आज़म जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे और आप इसमें आज़म का कहेंगे, हम आपको आपके नाम का इसमें आज़म दे देंगे। और जितनी तादाद आपको बताई जाएगी आपने उतनी तादाद में ही ये वजीफ़ा पढ़ना है। और आप ये वज़ाइफ जिस भी मकसद के लिए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उसमें आपको कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा इस हफ्ते आपकी बोलचाल बहुत अच्छी रहेगी। आप बहुत अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे। तो रूठों को मनाने के लिए भी एक तरह से ये बहुत अच्छा वक्त है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, आर्ट, क्राफ्ट, डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, उनके लिए ये पूरा हफ्ता ही बहुत अच्छा रहेगा। बल्कि इससे पहले भी अगर आप इस सेक्टर में काम करते आए हैं, मेहनत करते आए हैं, तो आपको उस मेहनत का भी रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप लोग रातों रात स्टार भी बन सकते हैं। इसके साथ साथ मोहब्बत के रिश्तों की बात करें तो इस हफ्ते आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी, मोहब्बत के मामलात बेहतर रहेंगे। और वैसे भी अब आप लोग सोशल हो रहे हैं, नए दोस्त, नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग, बाअसर लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आपने अपने पार्टनर के लिए कोई गिफ्ट ज़रूर खरीदना है। अगर आप अपने पार्टनर को, अपने शरीक हयात को, अपने फियांसी को, अपने बिलव्ड को कोई गिफ्ट देंगे तो आपका रिश्ता इस हफ्ते ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। वो तमाम जेमिनीज जो कोई भी नई चीज़ खरीदना चाहते हैं, नई चीज़ मतलब कोई लग्जरी आइटम, कोई महंगी चीज़ खरीदना चाहते हैं, जैसे कोई नई गाड़ी, नया घर, को अपने लिए घर में कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ों की ख़रीदारी के लिए ये टाइम अच्छा है। और हाँ, तो ये था
आने वाले 7 दिनों के लिए आपका हॉरोस्कोप। और अगर आप अपने बारे में मजीद जानना चाहते हैं, अपनी डिटेल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपनी रिश्ते की कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस दिया हुआ है स्क्रीन पर, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्स बता देंगे। दुआ है अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहें और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम इन्फो चंक्स को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस हफ्ते के आगाज में गुस्सा थोड़ा बढ़ेगा, कुछ मायूसी भी हो सकती है, कुछ मूड स्विंग हो सकते हैं, लेकिन ये मामला ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। बुध से आपका मूड अच्छा हो जाएगा, आपके मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आप लोगों की आमदन में भी इजाफा होगा। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक अच्छा हो जाएगा, घर में माहौल बेहतर होगा, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे और स्पेशली ख़ास तौर पर फाइनेंसिस के हवाले से, पैसे के हवाले से ये पूरा हफ्ता ही अच्छा रहेगा। आप अगर शादीशुदा हैं तो आपका अपनी शरीक हयात के साथ ताल्लुक ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और अगर पिछले दिनों में आपकी लव लाइफ में कहीं कुछ रुकावटें थीं, दूरियां थीं, इख्तलाफात थे, तो इस हफ्ते के आखिर से वो इख्तलाफात भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और आप अपनी लव लाइफ में, अपने रिश्तों में एक पॉजिटिव चेंज महसूस करेंगे। आप लोगों को महसूस होगा कि जैसे आप लोग थोड़े एक मुश्किल से बाहर आ रहे हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे आपके जहन पर पहले कोई बोझ था, कोई परेशानी थी, एक अनजाना सा डर था, लेकिन इस हफ्ते के आखिर से वो अनजाना सा डर, वो खौफ, वो परेशानी, वो माजी के जो डर खौफ थे रिश्तों को लेकर, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। अब आपके सामने रिश्ते खुल के सामने आना शुरू हो जाएंगे। आप लोग अपने रिश्तों को मज़ीद बेहतर बनाएंगे, आपके रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, किसी को डेट करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा। और वैसे भी लव लाइफ को लेकर और आपके अपने करियर को लेकर अब कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं। आप लोगों को थोड़ा सोशल भी होना चाहिए। तो हफ्ते के शुरू में अगर आपको रिश्तों को लेकर या कारोबार को लेकर, जॉब को लेकर कोई परेशानी होती है तो आपने उस परेशानी को ज़्यादा अपने सर पर सवार नहीं करना। मंगल के बाद आपके मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और ख़ास तौर पर जो लोग सिंगल हैं उनके रिश्ते भी बेहतर हो जाएंगे, तो आपने परेशान नहीं होना। हाँ, अगर आप सफ़र करना चाहते हैं, बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब कारोबार करना चाहते हैं, दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, तो उसके लिए टाइम अच्छा है। आप बिल्कुल इस काम के लिए कोशिश कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, ज़मीन, जायदाद, गाड़ी या कोई भी महंगी चीज़ खरीदना चाहते हैं, या आप कोई प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो ऐसे कामों के लिए ये वक्त अच्छा है, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और वैसे भी पैसों के हवाले से ये पूरा हफ्ता ही अच्छा है। हफ्ते के शुरू में थोड़े मामला थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन आगे चलकर मामला अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। तो ये था आने वाले 7 दिनों के लिए आपका हॉरोस्कोप। और अगर आप अपने बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, अपनी डिटेल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपनी रिश्ते की कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस दिया हुआ है स्क्रीन पर, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्स बता देंगे। दुआ है अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहें और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम इन्फो चंक्स को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। लियोज, अब ये हफ्ता आप लोगों के फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है। आपके कामों में वैसे भी अब तेजी आएगी, सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी, बहन भाइयों के साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा, घर का माहौल बेहतर हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वर्कलोड बढ़ेगा, काम आपको ज्यादा करना पड़ेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं आपके काम का बोझ बढ़ेगा, लेकिन
ये बढ़ते हुए बोझ आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि इन बढ़ते हुए बोझ के साथ वर्कलोड जो बढ़ेगा, इसके साथ साथ आपके अख्तियारात भी बढ़ेंगे। दूसरों पर आप थोड़ा डोमिनेंट भी रहेंगे और आपके काम करने का अंदाज बहुत अच्छा रहेगा, तो दूसरे लोग भी आपके कामों की तारीफ करेंगे। इसके साथ साथ आप लोग देखिए कि बुध और जुमेरात, इन 2 दिनों में आप लोगों ने अपने कामों पर ज्यादा तवज्जो देनी है। अगर आप इधर उधर के मामलात में ज़्यादा खुद को मसरूफ़ रखेंगे तो आपके अपने कामों का नुकसान ज़्यादा हो जाएगा और इन 2 दिनों का नुकसान आपको एक लंबे अरसे तक परेशान कर सकता है। तो बुध और जुमेरात में आपने ख़ास तौर पर इन 2 दिनों में अपने कामों में कोताही नहीं करनी और इन 2 दिनों में आपको कोई भी नई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी चाहिए। बुध और जुमेरात को आपको अनजान लोगों पर एतबार नहीं करना चाहिए। बुध और जुमेरात इन 2 दिनों में आपने सुनी सुनाई बातों में आकर, लोगों की बातों में आकर कहीं भी पैसा नहीं लगाना, क्योंकि पैसा डूब जाएगा। तो इसलिए बुध और जुमेरात आप लोगों ने हर काम में बहुत मोहतात रहना है और अपनी सारी तवज्जो अपने काम पर रखनी है। दूसरे लोगों की बातों को नहीं सुनना। जो आपकी समझ, जो आपकी बसीरत, जो आपकी दानिशमंदी, जो आपकी अकल आपको मशवरा दे, उसी के मुताबिक आपने अपने काम करने हैं। हाँ, इसके बाद रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। मोहब्बत के रिश्तों में अगर पहले कहीं कोई इख्तलाफात थे, स्ट्रेस था या कोई झगड़े चल रहे थे, ईगो इश्यूज थे, तो वो ईगो इश्यूज ख़त्म होंगे, इख्तलाफात ख़त्म होंगे, स्ट्रेस ख़त्म होगा, आपकी लव लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। मोहब्बत में थोड़ी मायूसी होगी हफ्ते के शुरू में, लेकिन आगे चलकर मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों ने अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना है, क्योंकि हफ्ते के आगाज़ में गुस्सा आपको थोड़ा ज़्यादा आएगा। लेकिन देखिए, इसके साथ साथ आप लोग बहुत रोमांटिक भी रहेंगे, आपकी तबीयत के अंदर एक रोमांस भी रहेगा। तो गुस्सा भी आएगा और आप लोग रोमांटिक भी रहेंगे, तो इसका मतलब है कि आपकी तबीयत के अंदर पॉजिटिवनेस थोड़ी ज़्यादा रहेगी। और इसके अलावा आप लोगों को अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आपको इस हफ्ते कोई फिज़िकल एक्टिविटी लाजमी करते रहना चाहिए और ख़ास तौर पर अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो आप लोगों ने अपने सर और चेहरे का ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि इन 2 जगहों पर चोट लग सकती है। और वैसे भी वो तमाम लोग जो हार्ट पेशेंट हैं, उन्हें इस हफ्ते अपनी ज़्यादा केयर करनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते खून थोड़ा गाढ़ा हो सकता है। तो आपने अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना है। आपको ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो आपके खून को पतला रखे। तो ये था आने वाले 7 दिनों के लिए आपका हॉरोस्कोप। और अगर आप अपने बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, अपनी डिटेल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपनी रिश्ते की कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस दिया हुआ है स्क्रीन पर, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्स बता देंगे। दुआ है अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहें और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम इन्फो चंक्स को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, ये आने वाले 7 दिन आप लोगों के लिए हर तरह से बहुत अच्छे दिन रहेंगे। आपकी ज़िंदगी में खुशी आएगी, आपके रुके हुए काम मुकम्मल होंगे, आपकी आमदन में इजाफा होगा और ख़ास तौर पर मंगल का दिन आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल के दिन आपको एक तो उन कामों में भी कामयाबी मिलेगी कि जो काम आप लोग एक अरसे से करते आ रहे हैं, और अगर आपको उन कामों में कामयाबियां नहीं मिल रही थी तो अब आपको उन कामों में कामयाबियां मिलेंगी। दूसरा, अगर आपका कोई काम रुका हुआ था तो वो काम चलना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपको स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा करना होगी, लेकिन वो रुका हुआ काम चल पड़ेगा। दूसरा, अगर आपका अदालत में कोई मामला, कोई मुकदमा था तो उसके लिए भी मंगल और बुध, ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। इन 2 दिनों में आपका अदालती मामलात में आपको कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। वो तमाम लोग जो किसी भी किस्म की पॉलिटिक्स में हैं, सियासत कर रहे हैं या आप किसी इंतज़ामी सीट पर बैठे हैं, तो आप लोगों के लिए जुमेरात और जुमा ये 2 दिन अच्छे रहेंगे। आपको कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है, कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई मजहबी सफ़र कर सकते हैं। मजहबी मामलात आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। ज़िक्र अज़कार करेंगे तो वहाँ पर भी आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। दुआओं की कबूलियत के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और
वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी ये दिन बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि इन 2 दिनों में आपको कोई नई जॉब की ऑफर भी आ सकती है और अगर आपने पहले जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था तो वहां से भी आपको कॉल आ सकती है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो सिंगल हैं उनके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ नए रिश्ते बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उन्हें प्रपोज कर सकते हैं। अब देखिए, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए मशवरा है कि काम की जगह पर मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, तो आपने किसी के साथ कोई झगड़ा खड़ा नहीं करना। अपना जो तनकीदी रवैया है इसको आपने थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। दूसरों को नाराज आपने नहीं करना, क्योंकि वक्त अच्छा है तो आप लोगों को अपने काम से काम रखना चाहिए। हाँ, अगर आपको नया कारोबार शुरू करने का प्लान कर रहे हैं तो नए काम शुरू करने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। रूठों को मनाने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ अगर आप अपने लिए कोई महंगी चीज़ खरीदना चाहते हैं, कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं, घर को सजाना चाहते हैं, घर में आराम सुकून की कुछ चीज़ें लाना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम चीज़ों पर आप लोगों के अखराजात भी होंगे, लेकिन ऐसे तमाम चीज़ों पर पैसा खर्च करने के लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी, लेकिन आपको अपने जोड़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जोड़ों में दर्द हो सकता है, टखनों में दर्द हो सकता है, टखने पर कोई चोट भी लग सकती है या पैरों में कोई स्वेलिंग हो सकती है, सूजन हो सकती है। तो ये था आने वाले 7 दिनों के लिए आपका हॉरोस्कोप। और अगर आप अपने बारे में मजीद जानना चाहते हैं, अपनी डिटेल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपनी रिश्ते की कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस दिया हुआ है स्क्रीन पर, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्स बता देंगे। दुआ है अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहें और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम इन्फो चंक्स को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्राज, इस हफ्ते आप लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, सेहत थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। हफ्ते के आगाज में तो आप लोगों का हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है या कोई एक नेगेटिव थॉट, कोई एक नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर सकती है। लेकिन काम की जगह पर मामलात बेहतर रहेंगे, आपकी आमदन भी अच्छी रहेगी, आपको अपने कामों में कामयाबियां भी मिलेंगी। तो आप लोगों के काम तो अच्छे रहेंगे, लेकिन आपने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। गैर ज़रूरी कामों पर आपने पैसा खर्च नहीं करना, गैर ज़रूरी जगहों पर पैसा खर्च नहीं करना, क्योंकि जो बढ़ते हुए अखराजात हैं ये आपको कहीं ना कहीं परेशान रखेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। और हाँ, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उन्हें काम की जगह पर कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ ऐसी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं कि जिसके साथ साथ आपके अख्तियारात भी बढ़ जाएंगे। तो जॉब की जगह पर, काम की जगह पर वर्कलोड तो बढ़ेगा, लेकिन उसका फायदा भी आपको होगा। और इसके साथ साथ अगर हम रिश्तों को देखें तो वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं उनके लिए हफ्ते का आगाज़ बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग खुद भी बहुत में रोमांटिक रहेंगे। आपका अपने पार्टनर के साथ कहीं आउटिंग पर, डेट पर जाने का प्लान बन सकता है। घर के मामलात आप लोगों के बेहतर रहेंगे, लेकिन घर के हवाले से कोई एक ख्याल आपको परेशान करता रहेगा। अगर आप घर से दूर हैं या आप घर बना रहे हैं या घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या कोई नया घर खरीदना चाहते हैं, आप किराए के मकान में हैं, उस घर से निकलना चाहते हैं, तो इस तरह की कुछ मिले जुले रुझानात, कुछ मिले जुले ख्यालात आपके जहन पर रह सकते हैं। और इसके अलावा इस हफ्ते आपने अपने दांतों का बहुत ख्याल रखना है। अपने दांतों का, अपने मसूड़ों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस हफ्ते दांतों में दर्द रह सकता है, मसूड़े खराब हो सकते हैं, घुटनों में, जोड़ों में दर्द रह सकता है। तो ये था आने वाले 7 दिनों के लिए आपका हॉरोस्कोप। और अगर आप अपने बारे में मजीद जानना चाहते हैं, अपनी डिटेल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपनी रिश्ते की कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस दिया हुआ है स्क्रीन पर, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्स बता देंगे। दुआ है अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहें और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम इन्फो चंक्स को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, अगर आपका सन साइन स्कॉर्पियो है या फिर आपका मून साइन स्कॉर्पियो है, दोनों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों की आमदन बढ़ेगी, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के जहन पर कोई एक बोझ भी रह सकता है। मतलब आपको काम अपनी तरफ खींचेगा और आपके जहन पर जो बाकी परेशानियां हैं, जो बाकी स्ट्रेस हैं, वो आपको अपनी तरफ खींचेंगी। तो आपके जहन पर कोई एक खींचातानी रह सकती है, लेकिन फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा। पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे जैसे यह हफ्ता आगे जाएगा आपकी आमदन बेहतर होती जाएगी, कामों में तेजी भी आएगी, आपके काम करने का अंदाज भी बेहतर रहेगा, आप अपने कामों को बेहतर भी बनाना चाहेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी ये टाइम अच्छा है। बल्कि अगर आप अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो इस हफ्ते, बल्कि मई के आखिरी 10 दिनों में अगर आप वो प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो वो बड़ी अच्छी कीमत पर सेल भी हो जाएगी। और इस हफ्ते के आखिर में आपको अचानक कहीं सफ़र भी करना पड़ सकता है, और अगर आप सफ़र करते हैं तो सफ़र में भी आपको इंशाल्लाह कामयाबियाँ मिलेंगी। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आपने अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपके रिश्ते में, चाहे आपकी शादी का रिश्ता है या मोहब्बत का रिश्ता है, आपके रिश्तों में कुछ गलत फहमियाँ हो सकती हैं। तो आपने अपने रिश्ते को बेहतर बनाना है। अपने पार्टनर पर, अपने शरीक हयात पर, अपने बिलव्ड पर आपने पूरा एतमाद रखना है। इसके अलावा इस हफ्ते आपकी छठी हिस्स अच्छा काम करेगी, आपको ख्वाब आ सकते हैं या आपके इंट्यूशंस बहुत अच्छे रहेंगे। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो स्टूडेंट हैं, अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी मामलात अच्छे रहेंगे। आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, दूसरे मुल्क के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो वीज़ा प्रोसेसिंग होती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम कामों के लिए भी ये वक्त अच्छा रहेगा। और वैसे भी अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको रिसर्च करना पड़ती है, तहकीक करना होती है, तो रिसर्च करने के लिए भी ये टाइम अच्छा है, रिसर्चर्स के लिए टाइम अच्छा है। या फिर आप कोई इन्वेस्टिगेटिव किस्म का काम करते हैं, वकील हैं या पुलिस में हैं या फिर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा। इसके अलावा करियर ग्रोथ आपकी अच्छी है, नए बिजनेस वेंचर हो सकते हैं। अगर आप कोई नया एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं तो ऐसे कामों के लिए भी यह वक्त अच्छा रहेगा। और इसके अलावा इस हफ्ते आपने अपने जोड़ों का ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि इस हफ्ते आपको जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है। ख़ास तौर पर घुटनों में दर्द रह सकता है, और अगर आपको पहले से घुटनों में दर्द रहता है तो अब आपको थोड़ी ज़्यादा केयर करना होगी। तो ये था आने वाले 7 दिनों के लिए आपका हॉरोस्कोप। और अगर आप अपने बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, अपनी डिटेल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपनी रिश्ते की कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस दिया हुआ है स्क्रीन पर, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्स बता देंगे। दुआ है अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहें और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम इन्फो चंक्स को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, करियर के हवाले से, जॉब बिजनेस के हवाले से हफ्ते का आगाज़ तो बहुत अच्छा है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं उसके लिए वक्त अच्छा है। अगर आप पहले से कारोबार कर रहे हैं आपको वहाँ पर भी कामयाबियाँ मिलेंगी। आपके गैर ज़रूरी अखराजात होंगे, लेकिन फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, तो इसलिए ये जो अखराजात हैं ये आपको ज़्यादा भारी नहीं पड़ेंगे। वैसे ही काम की जगह पर मामला बेहतर रहेंगे, फ्लो ऑफ इनकम भी अच्छा रहेगा। और इसके बाद बुध जुमेरात, ये 2 दिन आपको बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रखेंगे। वर्कलोड तो बढ़ेगा, लेकिन इस बढ़ते हुए वर्कलोड में आपको सपोर्ट भी मिलेगी। आपके आसपास के लोग आपके साथ ताउन करेंगे, तो ताउन होने के बावजूद भी आप लोग थोड़ी थकावट महसूस करेंगे, लो एनर्जी पर जा सकते हैं, कमज़ोरी महसूस हो सकती है। और इसके अलावा इस हफ्ते आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो कुछ नए काम,
कुछ नई जिम्मेदारियां, कुछ नई असाइनमेंट्स, कुछ नए प्रोजेक्ट का बोझ आपके कंधों पर आ सकता है। लेकिन ये जो नई जिम्मेदारियां आपके पास आ रही हैं, ये जो वर्कलोड बढ़ रहा है, ये बढ़ता हुआ लोड आपको परेशान नहीं करेगा। आगे चलकर आपको इंशाल्लाह इसमें कामयाबियां मिलेगी और इसी जिम्मेदारियों की वजह से आपको आगे जाकर तरक्की भी मिलेगी। और हाँ, हफ्ते का आगाज आपके लिए थोड़ा स्लो हो सकता है, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आपके मामलात बेहतर होते जाएंगे और ख़ास तौर पर हफ्ते के आखिरी दिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो भी टाइम बहुत अच्छा है। अगर आपकी पढ़ाई छूट गई थी, दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर पर अगर आप किसी नए काम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो आपको नया काम शुरू करने से पहले या कोई भी नई इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसके बारे में अच्छी खासी रिसर्च लाजमी करनी चाहिए। सुनी सुनाई बातों में आकर आपको कोई भी नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। वैसे ये जो टाइम है ये नई इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा तो है, लेकिन एक इल्यूजन भी रहेगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो बड़ी चमकती हुई आपको नज़र आएंगी तो आप उस पर पैसा इन्वेस्ट भी कर देंगे, लेकिन आगे चलकर वो आपके लिए शायद अच्छी साबित ना हो। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिए ये टाइम अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सही जगह का तयन करना ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपको रिसर्च से पता चलेगा। बड़े बुजुर्गों के साथ मशवरा करें, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई नेगेटिव थॉट आपको परेशान कर रहा है, किसी भी किस्म का कोई भी मनफी ख्याल आपको परेशान कर रहा है, तो मशवरा यही है कि नेगेटिव थॉट में, नेगेटिव एनर्जी में खुद को आपने बहने नहीं देना। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचों के साथ आगे बढ़ें और पॉजिटिविटी अपनी ज़िंदगी में भी रखें। तो ये था आने वाले 7 दिनों के लिए आपका हॉरोस्कोप। और अगर आप अपने बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, अपनी डिटेल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपनी रिश्ते की कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस दिया हुआ है स्क्रीन पर, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्स बता देंगे। दुआ है अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहें और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम इन्फो चंक्स को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, आने वाले ये 10 दिन खास तौर पर आपकी रूहानियत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, मज़हब की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा और अगर आप कुछ ज़िक्र अज़कार शुरू करना चाहते हैं, वज़ाइफ शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए ये टाइम अच्छा है। अब देखिए, क्योंकि चांद की पोजीशन को देखें तो हफ्ते का आगाज़ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हफ्ते के आगाज़ में आपके लिए दुआओं की कबूलियत का टाइम भी है। वज़ाइफ शुरू कर सकते हैं। अगर आप किसी ख़ास मकसद के पूरा होने के लिए वज़ाइफ कर रहे थे तो वहाँ पर भी आपको इंशाल्लाह कोई खुशखबरी मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर आपका काम, कोई भी काम एक अरसे से रुका हुआ है या काम कहीं पर स्टक हो गया है, फंस गए हैं, तो अब हफ्ते के आगाज़ में ही आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपका वो रुका हुआ काम चल पड़ेगा और इसमें आपको अपनी फैमिली की, बहन भाइयों की भी सपोर्ट मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों की आमदन बेहतर होगी, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, तो घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। आपको अपने रिश्तेदारों में इज्जत मिलेगी, आपको इज्जत की निगाह से देखा जाएगा, आपके तमाम काम आसानी से पूरे होंगे। काम ज़्यादा तो होगा लेकिन किस्मत का साथ मिलेगा, आसपास के लोगों की सपोर्ट रहेगी, तो आपके काम इंशाल्लाह चलते रहेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनका अदालत में, थाना कचहरी में कोई मामला, कोई मुकदमा है, उनके लिए ये वक्त अच्छा है। उन्हें मामलात में, इस मुकदमात में कामयाबी मिलेगी। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नए काम शुरू करने के लिए वक्त अच्छा है। हाँ, इस हफ्ते अखराजात तो रहेंगे लेकिन आमदन भी बढ़ेगी, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा होगा, तो आपको ये जो बढ़ते हुए अखराजात हैं ये ज़्यादा महसूस नहीं होंगे। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, काम की जगह पर उनकी पोजीशन अच्छी होगी, सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। अगर आप किसी खास काम में, किसी खास डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं तो आपकी तरक्की भी हो सकती है।
और वैसे भी अब आप लोग एक तरह से स्पॉटलाइट में रहेंगे। आपके आसपास के लोगों की तवज्जो आपके ऊपर रहेगी, आपको पसंद भी किया जाएगा, आपके अंदर एक मगनातिसी कशिश भी रहेगी। तो आपके लिए ये ग्रोथ के लिए अच्छा टाइम है, इज्जत पाएंगे। इसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं, अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, बेहतर सैलरी पैकेज पर जाना चाहते हैं, उसके लिए लाजमी कोशिश करें, क्योंकि इस हफ्ते अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा करियर आप लोगों का तो वैसे ओवरऑल अच्छा रहेगा, पैसों की परेशानी नहीं है, ताल्लुकात आप लोगों के अच्छे रहेंगे। हाँ, मोहब्बत के मामलात में आपको थोड़ा संभल के चलना होगा, ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि एक्सपेंसेस बढ़ेंगे लेकिन आपकी आमदन भी अच्छी रहेगी, लेकिन चूंकि पैसों के मामले में आप लोग थोड़े सेंसिटिव रहेंगे, तो वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनका मियाँ बीवी का आपस में पैसों को लेकर या जायद अखराजात की वजह से थोड़ा झगड़ा हो सकता है, तू तकरार वाला मामला हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम शादीशुदा जोड़े जिनका माजी में किसी बात को लेकर इख्तलाफ था या झगड़ा हो गया था, तो वो माजी के झगड़े भी अब ख़त्म होंगे। अब रिश्तों को बेहतर बना सकेंगे, रूठों को मना सकेंगे। इसके अलावा अब आपकी सेहत तो बेहतर हो रही है, इम्यून सिस्टम अच्छा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिन्हें रानों में दर्द रहता है या जिनकी कमर में दर्द रहता है या वो तमाम लोग जिन्हें शाटिका पेन रहती है, तो उन्हें इस हफ्ते अपनी थोड़ी ज़्यादा केयर करना होगी। तो ये था आने वाले 7 दिनों के लिए आपका हॉरोस्कोप। और अगर आप अपने बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, अपनी डिटेल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपनी रिश्ते की कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस दिया हुआ है स्क्रीन पर, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्स बता देंगे। दुआ है अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें, खुशियाँ बांटते रहें और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम इन्फो चंक्स को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बुर्ज दल। एक्वेरियंस, ये वक्त आप लोगों के लिए कुछ अनप्रडिक्टेबल वक्त रहेगा। ख़ास तौर पर हफ्ते का आगाज़ तो कुछ ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हफ्ते के आगाज़ में पैसों की कमी, भाग दौड़ ज़्यादा और कुछ अनएक्सपेक्टेड किस्म का, नामालूम किस्म का डर, खौफ, कुछ इस तरह की चीज़ें, कोई एक नेगेटिव थॉट आपको परेशान करेगा। तो हफ्ते के आगाज़ में एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, चाहे वो ख्यालों की सूरत में हो या फिर प्रैक्टिकल हो। कुछ लोग आपको परेशान करने की कोशिश करें तो आप उनकी वजह से परेशान रहें, या फिर आपको काम की जगह पर कुछ फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो जाए, अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस वजह से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन आपके बुध के बाद मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। काम का बोझ तो बढ़ेगा लेकिन मामलात आप लोगों के अच्छे भी होंगे, घर का माहौल बेहतर होगा। जॉब कर रहे हैं तो ऑफिस में आपके सीनियर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, घर पर आपके अपने वालिदैन के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। तो बुध से आपके पैसों के हवाले से मामलात अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। वो जो हफ्ते के शुरू में एक डर खौफ था या भाग दौड़ बहुत ज़्यादा थी या आप थक रहे थे, तो वो थकान भी दूर होगी और पैसों के मामलात भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बल्कि अगर पिछले दिनों में आपका पैसा कहीं डूब गया था, कहीं रकम फंस गई थी, तो उस रकम की वसूली के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी नई जगह पर पैसा लगा रहे हैं, नई जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के आपको पैसा लगाना चाहिए। और हाँ, इसके अलावा भी पैसों के लेन देन में आपको मोहतात रहना है, किसी को कर्ज नहीं देना, क्योंकि कर्ज की सूरत में अगर आप पैसा देंगे तो वो पैसा डूब भी सकता है, पैसा फंस सकता है। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए ये वक्त अच्छा तो रहेगा, लेकिन आप लोग मोहब्बत के मामलात में थोड़े पोजेसिव ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये जो पोजेशन है या आपका 24/7 आपका जो बॉन्ड वाला रिश्ता है या ऐसी अगर जो डिमांड है, ये आपको परेशान कर सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से आपको परेशान कर सकती है। तो आपने अपने रिश्ते को बेहतर बनाना है, अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करनी है, एक दूसरे में एतमाद बना के रखना चाहिए। और हाँ, वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए इस हफ्ते कुछ नए प्रपोजल्स बन सकते हैं, कुछ नए रिश्ते आ सकते हैं, नया रिश्ता तय हो सकता है।
और अगर पहले रिश्ते की बात चल रही है तो वो रिश्ता कहीं फाइनल भी हो सकता है। तो ये था आने वाले 7 दिनों के लिए आपका हॉरोस्कोप। और अगर आप अपने बारे में मजीद जानना चाहते हैं, अपनी डिटेल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपनी रिश्ते की कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस दिया हुआ है स्क्रीन पर, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्स बता देंगे। दुआ है अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहें और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम इन्फो चंक्स को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस हफ्ते का आगाज थोड़ा स्लो हो सकता है, सुस्त हो सकता है या आप लो एनर्जी पर महसूस कर सकते हैं, लेकिन मंगल के बाद आपके मामलात बेहतर तो होंगे, लेकिन दूसरी तरफ अखराजात भी बढ़ेंगे। घर की मसरूफियत बढ़ेगी, भाग दौड़ बढ़ेगी, घर पर मेहमानों की आमदोरफ्त रहेगी और कुछ लोगों के लिए यूं हो सकता है कि आपकी आमदन कम, अखराजात ज़्यादा हो जाएंगे, तो इस वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है। या आपका अपने घर पर कोई झगड़ा भी हो सकता है, पैसों को लेकर कोई इख्तलाफ या झगड़ा हो सकता है। तो हफ्ते का जो शुरू है ये थोड़ा मायूसी वाला, लो एनर्जी वाला रह सकता है, लेकिन बुध के बाद आपके मामलात ज़्यादा अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। आपके अगर कुछ मुखालिफिन थे तो वो पीछे हट जाएंगे, काम कारोबार बेहतर होना शुरू हो जाएगा, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा हो जाएगा, आप लोग सोशल हो जाएंगे, नए लोग आएंगे, नए दोस्त बनेंगे, मोहब्बत के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। शादीशुदा हैं तो अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। और वो तमाम लोग जो अपने कामों के अंदर कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये टाइम अच्छा है। बुध के बाद आपको अपने कामों के अंदर कुछ तब्दीलियां कर लेनी चाहिए, अपने कामों को कुछ बेहतर अंदाज पे लेके चलना चाहिए। और अगर आप पहले से कोई क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे आप कोई आर्ट, क्राफ्ट, डिज़ाइनिंग वाला कई काम करते हैं, तो ऐसे काम करने वाले लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। या फिर इस तरह का कोई टैलेंट, कोई आर्ट या कोई क्रिएटिव किस्म का टैलेंट आपके अंदर है, तो आपको अपना वो टैलेंट दुनिया के सामने लेकर आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अगर आप अपना वो टैलेंट दुनिया के सामने लेकर आते हैं तो आप रातों रात स्टार भी बन सकते हैं। और हाँ, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, आप लोग मोहब्बत के मामले में जज्बाती तो हैं, लेकिन इस हफ्ते कुछ ज़्यादा जज्बाती हो सकते हैं। तो अगर आपके जहन में कुछ नेगेटिव किस्म के थॉट आ रहे हैं तो आपको अपने वो ख्यालात अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करने चाहिए, शेयर करने चाहिए। सो थिंक बट थिंक अलाउड। और अगर हम पैसों की बात करें तो फ्लो ऑफ इनकम तो बहुत अच्छा है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आमदन आप लोगों की अच्छी रहेगी, बल्कि आप लोगों की आमदन बुध के बाद दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। पैसों के हवाले से आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सेहत के मामलात में आपको थोड़ी एहतियात ज़्यादा करनी होगी। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिन्हें मसाने का मसला है या जिन्हें आंतों का मसला है या जिन्हें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का इशू है, उन्हें थोड़ी ज़्यादा केयर करनी होगी। और ख़ास तौर पर अगर आप सिंगल हैं तो आपको अपने रिलेशंस में ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। तो ये था आने वाले 7 दिनों के लिए आपका हॉरोस्कोप। और अगर आप अपने बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, अपनी डिटेल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, अपनी रिश्ते की कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस दिया हुआ है स्क्रीन पर, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट करेंगे, फीस पे करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्स बता देंगे। दुआ है अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहें और अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम इन्फो चंक्स को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।